हाँ तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको कूलाम के नियम के बारे में और उस पर संबंधित बहुत से न्यूमेरिकल कराए थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं की और विद्युत क्षेत्र की। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान दें। और माय नेम इज़ अफसरून रॉयल एंड यू आर वाचिंग रॉयल एजुकेशनल हब। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट है आपका 12th फिजिक्स का पहला, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो प्यारे बच्चों, देखो होता क्या है, आज के इस लेक्चर से तुम्हें पता लगेगा कि कूलाम का नियम क्यों है और क्यों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है और क्यों पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है। देखो होता ऐसा है, कुछ मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और हम इसके पास कोई भी एक टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज को हम दिखाते हैं क्यू नॉट से, और तुम्हें पता होना चाहिए टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा टेस्ट चार्ज। तो क्या करते हैं हम, टेस्ट चार्ज को जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को इस प्लस क्यू के पास लाए, यहाँ पर प्लस क्यू के पास रखते हैं, इस टेस्ट चार्ज पर एक विद्युत बल लगा जिसने इसको इधर रिपेल किया। अब क्या ये क्यू नोट इससे आके टकराने के बाद उधर गया? ऐसा नहीं होता, ये दूर से दूर ही इस प्लस क्यू ने इस क्यू नोट को रिपेल कर दिया। अब ऐसा हो कैसे गया, इसी चीज़ को समझने के लिए वैज्ञानिक ने बताया। सबसे पहले इसकी कल्पना माइकल फैराडे ने की थी कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा क्षेत्र इसने पैदा कर रखा तुम्हारे प्लस क्यू ने जिससे एक क्यू नोट रिपेल हुआ है, और उसी क्षेत्र के आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, जिसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जैसे तुमने पृथ्वी के बारे में 11th क्लास में अगर बच्चों ने पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा होगा। पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाती है। जब भी तुम कोई बॉल ऊपर फेंकते हो तो अपने आप पृथ्वी पर आकर गिर जाती है। ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी से एक रस्सी गई या एक हाथ गया उसको खींच के लेकर पृथ्वी पर आ गया, ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ वो पृथ्वी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, केवल ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की वजह से। ऐसी ही लाइंस यहाँ पर तुम्हें आवेश में देखने को मिलेगी। तो होता कुछ ऐसा है, जैसे ही हम अगर प्लस क्यू लेते हैं तो अपने चारों ओर अपनी विद्युत बल रेखाएं ऐसे वितरित कर देता है, ऐसे फैला देता है। और अगर हम माइनस क्यू लेते हैं तो माइनस क्यू की जो रेखाएं होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, वे ऐसे होती हैं। प्लस क्यू की होती हैं आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, और माइनस क्यू की होती हैं इनवर्ड यानी अंदर की ओर। अगर तुम यहाँ पर इस क्यू नोट को लेकर आओगे तो ये क्यू नोट यहाँ इस पर बल इधर लगेगा, ये अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर रिपेल नहीं होगा। अब हर एक आवेश तुम्हारे पास कोई भी हो वो जरूर विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत रेखाएं बनाता है, केवल इस क्यू नोट को छोड़कर। याद रखो ये क्यू नोट जो परीक्षण चार्ज है इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता, ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, बिल्कुल नगण्य के बराबर ये चार्ज होता है, इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता क्यू नोट का। लेकिन इसको छोड़कर कोई भी चार्ज हो फिजिक्स के अंदर, एवरी चार्ज क्रिएट्स इट्स ओवन इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक चार्ज अपनी ऐसी रेखाएं बनाता है। और ये रेखाओं का जो क्षेत्र है जहाँ पर हम क्यू नोट को लेकर आ रहे हैं तो उस पर बल लग रहा, इस आवेश के चारों तरफ के इस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब इन रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं, हम आपको वो एक एक करके बताएंगे। और दूसरी बात, ये क्यू नोट अगर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर भी रख दें तो क्या इस पर अब भी ये प्लस क्यू बल लगाएगा? तो प्यारे बच्चों, ये जो रेखाएं होती हैं ये स्पेस में इन्फिनिटी तक होती हैं, मतलब कोई भी आवेश की जो बल रेखाएं हैं वे अनंत तक जा सकती है। ये बात अलग है कि यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं जो हैं बहुत प्रबल होगी, विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होगा, यहाँ पर जितना भी
तुम दूर जाते जाओगे विद्युत क्षेत्र उतना कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन होगा कहाँ तक, क्यों नोट पर ये जो विद्युत क्षेत्र है अनंत तक लग सकता है। ये बहुत ही याद रखने योग्य बात है। अब खास बात, सबसे खास बात शुरुआत से लेकर चलते हैं इनकी विशेषताएं। सबसे पहली बात, तुम्हारी जो बल रेखाएं हैं वे प्लस क्याओं से प्रारंभ होती हैं और माइनस क्याओं पर इनका अंत हो जाता है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और निगेटिव पर इनका अंत हो जाता है। पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर अंत हो जाता है। कैसे, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर एक प्लस क्याऊ और एक अगर माइनस क्याऊ रखा हुआ है तो तुम्हारी बल रेखा पॉजिटिव से चलेगी और नेगेटिव की तरफ आकर इसका अंत हो जाएगा। पॉजिटिव से इनका उद्धार होता है और माइनस क्याऊ पर या ऋण आवेश पर इनका अंत होता है। दूसरी बात, तुम्हारी जो बल रेखाएं हैं ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती। बंद लूप, बंद वक्र का क्या मतलब है, तुमने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा चुंबक के बारे में। नॉर्थ साउथ, यहाँ से बल रेखाएं निकल कर चलती है साउथ में, लेकिन वे अंदर को ऐसे वापस पहुँच जाती हैं। इसको बोलते हैं बंद वक्र। लेकिन जो विद्युत बल रेखाएं हैं बंद वक्र नहीं बनाती है, यहाँ से प्रारंभ होगी और माइनस क्याओं पर इनका अंत हो जाएगा। प्लस क्याओं से प्रारंभ होगी, माइनस क्याओं पर अंत हो जाएगा। और तीसरी बात, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो बल रेखाएं कभी नहीं काटती। ये चीज़ें तुम्हें विद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं, ये तुम्हें याद रखनी होंगी। और ख़ास बात, विद्युत बल रेखाओं को दर्शाते हुए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। ज़रा यहाँ पर ध्यान दो। मान लो हमारे पास एक चार्ज प्लस क्याऊ है, हमने इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल दी, ऐसे निकाल दी। अब हमारा कोई बच्चा बोल रहा कि हम 4 नहीं निकालते, हम तो इसमें से 5, 6 या 8 निकाल लेंगे। किसी बच्चे ने ऐसी विद्युत बल रेखाएं निकाल दी। तो सवाल ये है कि क्या 4 निकालनी सही है या 4 से ज़्यादा निकालनी सही है या 4 से कम निकालनी सही है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो नंबर है वो सब्जेक्टिव है, मतलब नंबर कोई भी मैटर नहीं करता। लेकिन डेंसिटी मतलब इनका घनत्व वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब वो मैटर करता है। कैसे मैटर करता है, यहाँ पर देखो, तुम जितनी भी तुम दूर जाते जाओगे आवेश से तो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी अगर तुमने 4 निकल लिए हैं, तुमने 6 निकल लिया, 8 निकल लिया, तो तुम यहाँ पर भी देखोगे कि जितने भी तुम दूर होते जाओगे रेखाओं के बीच की दूरी उतनी बढ़ती जा रही। ये डेंसिटी मैटर करती है, इनका नंबर मैटर नहीं करता। तुम एक चार्ज में से कितनी भी लाइंस निकाल कर दिखा सकते हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करते हैं यानी कि डेंसिटी। मतलब तुम ऐसे नहीं निकाल सकते कि तुमने प्लस में से ऐसे निकाल दी। डेंसिटी पर तुम्हें ध्यान देना होगा। जितना दूर चलोगे डेंसिटी तुम्हारी विद्युत बल रेखाओं की कम होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो। अब ख़ास बात ज़रा दो और याद रखने की है तुम्हारे लिए, बता देते हैं तुम्हें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हें पॉजिटिव चार्ज से तो रिपेल होंगी लेकिन निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगी। कैसे, देखो ध्यान दो, तुम्हारे पास यहाँ पर एक प्लस क्याऊ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए ऐसे निकली हुई हैं, और यहाँ पर एक दूसरा प्लस क्याऊ है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हैं। अगर हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आगे बढ़ावें तो ये फील्ड लाइन एक दूसरे को काट देंगी। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसलिए होता क्या है, ये जो फील्ड लाइन है ये थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाती हैं। इनके मुड़ने से क्या होता है
किन्हीं दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है। अगर ये ना मुड़ती तो एक दूसरे को काट देती, और जबकि कभी भी विद्युत बल रेखाओं का एक दूसरे को काट पाना संभव नहीं है। तो पॉजिटिव से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल होगी और नेगेटिव की ओर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होगी। कैसे? यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकली हुई थी, हमने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लिया तो ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ विशेषताएं हैं जो तुम्हें सभी बच्चों को याद रखनी है। अब हम तुम्हें बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दो जरा। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यों, ये इसकी विद्युत बल रेखाएं हैं। अब हमें देखना है कि जो विद्युत बल रेखाओं से ये जो विद्युत क्षेत्र बना है, ये सारे तरफ का चारों ओर का इसके जो विद्युत क्षेत्र बना है, इसकी तीव्रता क्या है, मतलब ये कितना प्रबल है या कितना कमज़ोर है। तो कभी भी विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम हमेशा प्रयोग करते हैं धन परीक्षण आवेश का, क्याउ नोट का। तो हम क्या देखते हैं कि इस क्याउ नोट पर इस आवेश ने कितना बल लगाया, इस प्लस क्याउ ने इस क्याउ नोट पर कितना बल लगाया, एक तो वो फोर्स, और इस क्याउ नोट के मान की निष्पत्ति यानी अनुपात को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E बराबर F अपॉन क्याउ नोट। और तुम्हें पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र को हम वेक्टर E से दिखाएंगे, क्योंकि सदिश राशि है इसलिए वेक्टर का निशान लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करने के लिए E का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हारे पास इंटेंसिटी का, तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। मात्रक क्या होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन और अपॉन में क्याउ नोट का मात्रक होता है कूलाम। तो हम मात्रक बोल देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, यानी E बराबर F अपॉन क्याउ से मात्रक बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और विमा क्या बनेगी तुम्हें पता होना चाहिए, न्यूटन यानी बल की विमा mL/T⁻², और कूलाम यानी क्याउ बराबर IT, और I की विमा A और T की विमा T। तो ये रख दिया यहाँ पर AT, ऊपर जाने के बाद घात माइनस की हो जाएगी, तो mL/T⁻³ और A⁻1 ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। अब देखो बच्चों, होता क्या है, ये क्या है, क्या वास्तव में ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? तो जितनी भी तुम्हारी ये बल रेखाएं हैं, ये एक काल्पनिक बात है। कोई भी ऐसा कहीं भी इस दुनिया में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि तुमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और तुम्हें उसके चारों तरफ ऐसा फील्ड दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता। ये केवल एक कल्पना है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में होता है या एक कल्पना है, तो ये एक केवल कल्पना है, क्योंकि हमने जो कार्य हो रहा था उसे अनुभव करके ये एक कल्पना की कि ऐसा हो सकता है। मतलब अगर हम एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर दूर छोड़ते थे, जैसे हम उन्हें फ्री रिलीज़ करते थे, तो वे एक दूसरे पर आकर चिपक जाते थे, अट्रैक्ट होते थे। अब वे दूर से दूर अट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, इसी बात को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कल्पना की इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये केवल एक कल्पना, और ये बात तुम्हें याद रखनी है, आवेश के तुम जितने करीब होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना प्रबल होगा। जितना भी तुम आवेश से दूर जाते जाओगे विद्युत क्षेत्र उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। यहाँ से पता लगता है डेंसिटी का, मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल है या दुर्बल है। तो तुम देखो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के बहुत निकट हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होगा। और जितना भी तुम दूर हटते जाओगे इनके बीच की दूरियां बढ़ती ही बढ़ती जाएंगी, और जितनी दूरी बढ़ेगी इनके बीच में इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन तुम्हें बात याद रखनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत तक होता है, कहीं भी ख़त्म नहीं होता। मतलब अगर तुम क्याउ नोट को यहाँ रख रहे हो तो भी उस पर बल लगेगा, और अगर यहाँ रख रहे हो तो भी उस पर बल लगेगा। लेकिन वहाँ पर बल तुम प्रैक्टिकली सोच सकते हो, वहाँ पर बल कम लगेगा और यहाँ पर बल ज़्यादा लगेगा। तो ये तुम्हारे सामने विद्युत क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हमने बताई हैं। ये बहुत ही तुम्हें अपने ध्यान में रखनी है। अगर तुम इन्हें याद नहीं रखोगे तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब इस पर एक छोटा सा डेरिवेशन तुम्हें करा देते हैं, ज़रा ध्यान दो।
डेरिवेशन का नाम होता है एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र या किसी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र। देखो होता क्या है बच्चों, अभी हमने तुम्हें विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला बताया, E बराबर F अपॉन क्यू। वो फॉर्मूला है अगर तुम्हारे पास आवेश के चारों ओर जो फील्ड बना हुआ है उसकी तुम्हें तीव्रता अगर देखनी है, मतलब फील्ड कमज़ोर है या प्रबल है ये देखने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है तो क्या इसने अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाया होगा या नहीं, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होंगी या नहीं। अब हमें यहाँ पर इससे कोई भी दूरी है r, इतनी दूरी पर देखना है कि इसका विद्युत फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना है। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं धन परीक्षण आवेश का। हम क्या करेंगे, जिस भी बिंदु पर, मान लो हमें यहाँ ज्ञात करना है या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर भी हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, मान लो बिंदु P है, उसी पर हम ला के रखेंगे अपना धन परीक्षण आवेश। अब तुम्हें पता होना चाहिए प्लस क्या इस धन परीक्षण आवेश पर एक बल लगाएगा जो कि ऐसे होगा। तो पता होना चाहिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो इस पर इधर एक बल लगेगा। अब उस बल का फॉर्मूला क्या होगा, हमने तुम्हें कूलाम के नियम में पढ़ाया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ Q1 Q है और Q2 Q0 है, अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्या इस पर जो बल लगा है वो इसके विद्युत क्षेत्र के कारण लगा है? क्या ये Q0 इसके विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है? बिल्कुल रखा हुआ है। और हमने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो E बराबर F अपॉन Q होता है, Q0, क्योंकि हम धन परीक्षण आवेश को ही रख कर देखेंगे। तो यहाँ से F की वैल्यू उठा के तुम यहाँ पर रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r स्क्वायर, और इसके पूरे के अपॉन में Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। यही आवेश से कितनी भी दूरी पर, मतलब 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला है। और E का मात्रक तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम। तो तुम्हें याद रखना है जो विशेषताएं बताई गई हैं वे, और ये जो डेरिवेशन एक छोटी सी ड्राइव कराई गई है, इस डेरिवेशन को देख लेना। इस डेरिवेशन ने तुम्हें बताया क्या है, ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास ये Q0 है और ये इसका विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम निकाल सकते हो E बराबर F अपॉन Q से। लेकिन इसने यहाँ पर या इसने यहाँ पर या इस आवेश ने यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र बना दिया, इसके लिए तुमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, तुम्हें बहुत काम आवेगा। एक बार जरा दोबारा तुम्हें विशेषता याद दुआ देते हैं। याद रखो, विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं प्लस Q से बाहर की तरफ होती हैं और माइनस Q के अंदर की ओर होती हैं, और विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से शुरू होती हैं और निगेटिव पर ख़त्म हो जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, अपना वक्र पूरा नहीं करती। वे प्लस Q से चलेंगी और माइनस Q पर उनका अंत हो जाएगा। वे माइनस Q से वापस प्लस Q पर नहीं आ पाती, तो वे बंद लूप नहीं बना पाती। दूसरी चीज़ें, तुम्हारी जो विद्युत बल रेखा है वो प्लस Q से या धनावेश से हमेशा रिपेल होंगी और माइनस से हमेशा अट्रैक्ट होंगी। और कोई भी दो बल रेखाएं में कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। वे 2 आवेश की हों, 3 आवेश की हों, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट पानी। ये चीज़ें तुम्हें विद्युत बल रेखाओं के बारे में याद रखनी है। और अगर हमें देखना है कि विद्युत क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता कितनी है, तो ये फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q0। अगर हमें देखना है कि आवेश से इतनी दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों को याद रखियो। अगले लेक्चर में हम तुम्हें इस पर आधारित न्यूमेरिकल कराएंगे।